है गड़बड़ झाले है हाँ। तो बोलेंगे कैसे? अच्छा। आप बताइए कि काफ़ी दिन तक इन्होंने ये मुख्यमंत्री रहे हाँ। और अविवाहित व्यक्ति रहे, हाँ। यानी शादीशुदा नहीं है। हाँ। उसके बाद किसी तरीके से शादीशुदा घोषित हुए तो पता चला कि ये जो है डिग्री फर्जी निकल गई। हाँ। चाइना के साथ मित्रता, अडानी, अंबानी, देखिए जो व्यापारियों की संघायक, अच्छा। और जो कह रहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है बनारस में, हाँ। काशी महानगरी जो बाबा भोलेनाथ की नगरी कही जाती है सनातन धर्म के अनुसार, तो गंगा मैया तो आखिरी में बुलाती हैं, हाँ। तभी लोग जाते हैं। ये फोटो में इनके आसपास कोई नहीं आना चाहिए, संसद में कोई क्वेश्चन न करे, हाँ। मीडिया कोई सवाल न करे। हाँ। तो जब सब झूठे की बाजार है और देशवासी जान, डिग्री नहीं दिखाते तो परेशानी है, दिखा दी तो परेशानी है। आप बताइए कि डिग्री दिखा दिए हाँ। तो भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से कब कैसे क्या किया? हाँ। देखिए आदमी हाँ। बचपन में हाँ। नादानी में अच्छा। इन्होंने गहने लेकर के भगे, अच्छा। जवानी में बीबी से पल्लू छुड़ा के भगे, अच्छा। अब बुढ़ापे में देश को कंगाल करके ये झोला उठा के चल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये इन्होंने स्वयं कहा कि मेरा क्या कर, तो उन्होंने तो ये मैं भी कहा कि फकीर जनता की हूँ। सेवा कर रहा हूँ मैं। हाँ? उन्होंने तो ये भी कहा कि जनता की सेवा कर रहा हूँ मैं। आप बता दीजिए कि जनता की सेवा कर रहे हैं, ये हैं क्या? हाँ। देखिए देश के ये सेवक हैं। अच्छा। इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री अब तक हुआ है हाँ। जनता के कृपा से और प्रेम से। अच्छा। ये 2024 में गलती से हिंदुस्तान 14 में हाँ। हिंदुस्तान के नागरिकों की गलती से आ गए। अच्छा। 2019 में हाँ। ये दोबारा रिपीट किए हैं। हाँ। तो शिवसेना हाँ। और अकाली दल हाँ। और नीतीश कुमार जी के। तो अब देश नीतीश का स्तर कुमार बढ़ा रहे हैं ना, देश का स्तर बढ़ा रहे हैं, कहीं देश को विकास किस तरीके से बढ़ा भाई इनके परम मित्र रहे हैं। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति। अच्छा। ये गए प्रचार मंत्री बनकर के, इतिहास में पहली बार हुआ है हाँ। किसी देश का प्रधानमंत्री हाँ। जा करके किसी देश में प्रचार मंत्री बन जाता हो। अच्छा। तो वहाँ प्रचार कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार। हाँ। और अब क्या हुआ है हाँ। 2023 में कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप जेल यात्रा पे पहुंच गए। अच्छा। तो इनको ये मालूम है कि जो अडानी के मार्फत हाँ। या मुकेश अंबानी के मार्फत हाँ। ये जो घोटाले हुए हैं हाँ। जनता की, चाहे LIC का हो, SBI का हो, हाँ। या जो भी हो। मुकेश अंबानी का नाम ले रहे हैं, मुकेश अंबानी ने कौन सा घोटाला? भाई साहब घोटाले का मतलब अभी इनका तार खुला है ना। हाँ। आप बताइए BSNL हिंदुस्तान का था घाटे में जा रहा है, सरकारी थी ना। तो आप मुझे बताइए, ये जब से PM आए हैं जियो एकदम बड़ी है, जबकि जितनी लाइन थी, जितना टावर था, सब BSNL का था। सरकारी तंत्र का इन्होंने दुरुपयोग किया है। अच्छा। और माननीय प्रधानमंत्री हाँ। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू ने, हाँ। अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो सत्ता में कैसे बैठे हैं? भाई साहब इस देश की जनता हाँ। जो है अब पछता रही है इस देश में। हो गया जिताने के लिए। 100 करोड़ हिंदू एकजुट है। 100 करोड़ हिंदू एकजुट है जिताने के लिए। अच्छा, सब आप आएगा तो मोदी। नहीं सब आपको आकर कह रहे, अरे कुछ नफरती चिंटू हैं जो 500 रुपये में या शाम को एक पौवा पर वो प्रवचन देते रहते हैं, आपको कनॉट प्लेस में मिल जाएंगे, जंतर मंतर पे मिल जाएंगे और देश के तमाम कोनों में। अरे देश काम किया है, काम आप बताइए, आप एक काम बता दीजिए। अच्छा। एक काम बता दीजिए। अनेकों काम आप उन्नति कर रहा है, ये काम नहीं है क्या? भाई किस मामले में उन्नति कर रहा है कि यहाँ से जीतने हाँ। बैंक के से घोटाला करके भाग रहे हैं। हाँ। चाहे वो ललित मोदी हो, हाँ। मेहुल चौकसी हो, हाँ। या कौन एक और मोदी है। आज अभी भारत विदेशों की मदद कर रहा है, वो आपको खल नहीं रहा क्या? भारत विदेशों की मदद मतलब किसका करे? चाइना की? मुस्लिम टाइट हो रहा है, बताइए। कहाँ मुस्लिम टाइट हो रहा है? अरे अब्दुल्ला को टाइट करने के चक्कर में, नहीं अब्दुल बेचारे उनको टाइट करने के चक्कर में यहाँ देश का समस्त हिंदू वर्ग युवा पीढ़ी टाइट हो गई है, किसान टाइट हो गया है। राहुल गांधी की तरह मोदी को टारगेट कर रहे हैं। मैं मोदी नाम से ये बताइए कि राहुल जी ने सत्य ही कहा था कि जितने लोग भगते हैं, उनमें आज भी कुछ लोग भगे हैं। हाँ, आज भी कुछ मोदी नाम के लोग भगे हैं। क्या नाम है मैं नाम नहीं जानता। अच्छा, तो ये भगे पता है कि मोदी लोग भगे हैं? अरे भाई चर्चा है, मार्केट में चर्चा है, मैं वही जो चर्चा है वही सुन के मैं बता रहा हूँ। मुकेश मोदी की बात तो नहीं कर रहे? मुकेश मोदी की? हाँ, मुकेश मोदी हैं। ये कौन से राहुल मोदी हैं? कौन सी मोदी है? ये लोग भी बैंक का लेकर के फरार देते हैं। ये बताइए, ये हवाई जहाज से गए होंगे या पानी वाली जहाज से गए होंगे? ट्रेन तो जाएगी नहीं इंग्लैंड अमेरिका, बस भी नहीं जाएगी। तो हमारी जो जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्या घास चरने गई हैं? आप बताइए भाई, अब देश का पैसा है, लुटा रहे हैं दोनों हाथ से।
घर का जो मालिक बेईमान हो जाए और दिमागी रूप से विकलांग हो जाए तो उस घर का पतन निश्चित है। अच्छा। जिस प्रकार से लंकापति रावण ने हाँ। अपने अहम के आगे किसी को नहीं सेटा और पूरी लंका का सत्यानाश हो गया, उसी तरीके से जर्मनी का हिटलर, वो तब तक वहाँ की जनता जो नफरती चिंटू थे चिल्ला रहे थे जब तक जर्मनी दो टुकड़ों में नहीं बट गया। आप क्या चाहते हैं कि देश में सिविल वार हो, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सिख मरे या ईसाई मरे? अरे भाई आप ये बता दीजिए, बंगाल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? पत्थरबाजी हुई थी ना वो। अरे पत्थरबाजी हुई थी, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अरे भाई ये बताइए कि हनुमान जी की या रामनवमी पे आप कोई जुलूस निकालते हैं तो बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र क्यों टारगेट में है? भाजपा वालों ने कहा कि ममता बनर्जी ने उकसाया था उन लोगों को। भाजपा वालों ने कहा कि ममता बनर्जी ने उकसाया था। हाँ। तो ममता बनर्जी के घर पर पत्थर फेंकते? ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बंगाल में शरण देती है। अच्छा, ये 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या कर रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके अंडर में है कि ममता जी के अंडर में है? आप मुझे बता दीजिए, ममता जी को दीदी और दीदी कहेंगे, ये क्या क्या आप शब्द कहते हैं उसकी कल्पना से परे है। आप बताइए कि आप अरुणाचल के ऊपर बात करने को तैयार नहीं हो, पेंगांग झील पर बात करने को तैयार नहीं हो, आप जो अब पुलवामा अटैक हुआ उस पर बात करने को तैयार नहीं हो, कि देश की सिक्योरिटी का मामला, क्या इस देश में और भी लोगों का जो है खून खराबा करवाने के बाद आपकी इस देश में देशभक्ति का प्रमाण मिलेगा? तो आपके पास भी तो कोई और मुद्दा नहीं बचा सिवाय मोदी के। आप तो मोदी का विरोध करने लग जाते हैं। भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब व्यक्ति की आज़ादी, जो सत्य बोलना, सरकार की मुखालफत करना, उनकी कमियों को दर्शाना, ये कोई अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आप बताइए कि मोदी नाम पे कि ओबीसी का अपमान हुआ। आप बताइए कि गोरखपुर में एक टेनिस खिलाड़ी थे, बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी, जिनकी हत्या हो गई थी। आप बताइए, वो तो मुस्लिम थे और जितने मोदी भगे हों लगभग आप गुजरात का संविधान जो है, देश का संविधान, मोदी ओबीसी हैं ये नहीं है, ये नहीं है कि मोदी ओबीसी है, ऐसा नहीं है। उनकी बाकायदे ये सरनेम है। जयप्रकाश चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं या नहीं है, लेकिन जब ब्राह्मण की बात आएगी, हम जनेऊ पहनेंगे तब ये होता है कि ये ब्राह्मण हैं और हम अपने संस्कारों से पहचाने जाएंगे। हैं आप भी ना? हाँ। तो अनुराग ठाकुर ने कहा पिछड़ों का अपमान हुआ है। अच्छा, पिछड़ों का कौन से पिछड़ों का? वही राहुल गांधी जी ने जो बोला। नहीं, किस पिछड़ों का अपमान हुआ? भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस पिछड़ों का अपमान कर रही है भाजपा वाले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया है। प्रधानमंत्री क्या क्या बोल जाते हैं, ये नहीं कोई किसी ने वो अपमान नहीं करते हैं, टारगेट करने लग जाते हैं आप लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री, ये बताइए, अनुराग ठाकुर राजा हरिचंद की छठी औलाद है, क्या कहे थे यहाँ दिल्ली में घूम करके कि गोली मारो, डैश 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 डैश। ये बताइए, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? आप बताइए कि इनके हाथ खून में जो है, ये लोग जो है उपदेश देने के काबिल हैं? अरे उस टाइप के बनो तो कुछ बोलो। नितिन गडकरी साहब का कुछ सम्मान नहीं है, राजनाथ सिंह जी का खुदा सम्मान नहीं है, वरुण गांधी का खुदा सम्मान नहीं है, जिस दल में रो पीट रहे हैं और लोगों को ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, ये भेज देंगे, वो भेज देंगे। अरे कब तक प्रताड़ित करोगे? हमारे कहने का अभिप्राय है कि आओगे एक दिन झंडे के नीचे तुम लोग भी। तो कर्नाटक में फिर क्यों पूर्ण बहुमत से आ रही है बीजेपी? कर्नाटक में किसने कहा जब पूर्ण बहुमत से आ रही है? अमित शाह जी। अच्छा, चुनाव से पहले, इसका मतलब चुनाव आयोग और इनका गठबंधन हो गया भाजपा का क्या? अमित शाह जी ने बोला पूर्ण बहुमत। नहीं, वो बोलते हैं तो इसका मतलब अर्थ होता है कि यानी चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन हो चुका है, ये संभव होगा भाई? आंकड़े होते हैं। नहीं, आंकड़े उकड़े कहीं कुछ नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, इस चीज़ को भूल जाइए, कोई आंकड़ा नहीं।